फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का वीडियो थोड़ा डिटेल वीडियो होने वाला है एंड एक्सप्लेनेशन वीडियो होने वाला है। जो मेरा लास्ट एक पोस्ट मैंने डाला था हमारे इंस्टाग्राम वाले अकाउंट पे, जो है द डिस्टिंक्टिव ग्रूम्स। आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम में भी हम हैं। तो वहाँ में एक शॉर्ट वीडियो डाला था मैंने, जिसमें मैं ओमान गया था फॉर अ ट्रिप। आई डोंट नो वेदर इट वाज अ ट्रिप और नॉट। वो ट्रिप था या नहीं था, कैसा ट्रिप था वो भी पता नहीं। मतलब आगे चल के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो क्या था एक्चुअल में। मतलब मैं जो ओमान गया एंड वहाँ मैंने एक शॉर्ट ट्रिप मारा था, तो वो एक्चुअल में क्या था, व्हाट वाज द एक्सपीरियंस लाइक, वो हम इसमें कवर करेंगे इस वीडियो में। तो जिन्होंने अभी तक नहीं मुझे सब्सक्राइब किया है हमारे चैनल को, तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हम वीडियो डाल रहे हैं एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू शो व्हाट वी आर एक्सपीरियंसिंग थ्रू आवर वीडियोस। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, तो हमारे लिए अच्छा होगा, हमारा चैनल ग्रो होगा और हम और भी वीडियोस लाएंगे। हाँ, तो द स्टोरी इज़ कि मैं स्टार्टिंग ऑफ मार्च, लाइक 2 और 3 ऑफ मार्च मैं ओमान विज़िट किया था। बट इट वॉज अ वेरी यूनिक विज़िट, जैसा विज़िट होता नहीं है। तो अनकवरिंग द फैक्ट इज़, मेरा जो रिक्वायरमेंट था ओमान जाने के लिए वो यही था कि मैं अपना वीज़ा स्टेटस को चेंज करना चाहता था। मतलब मैं अभी फ़िलहाल विज़िट वीज़ा में हूँ, तो आई वांटेड टू एक्सटेंड माय वीज़ा बिकॉज ड्यू टू सम रीजंस, दैट इज़ ड्यू टू सम प्रोफेशनल रीजंस के लिए मुझे अपना वीज़ा को एक्सटेंड करना पड़ गया। एंड ये वो जो एक्सपीरियंस था जिसमें मैं वीज़ा एक्सटेंड करवाया, क्योंकि 2 मंथ्स का वीज़ा मैंने फर्स्ट टाइम व्हेन आई केम हियर जनवरी में, तो 2 महीने का वीज़ा करके आया था। मेरी वाइफ भी आई थी साथ में, तो अभी वो यहाँ है नहीं, वो अभी शी इज़ एट वर्क। तो शी गॉट हर वर्क वीज़ा फ्रॉम द कंपनी, बट माइन वर्क वीज़ा स्टिल पेंडिंग। सो मुझे एक्सटेंड करना नेसेसरी था, जस्ट बिकॉज मुझे इन दुबई में होना जरूरी है टू ऑप्टेन दैट वर्क वीज़ा। तो दुबई में रहने के लिए मुझे एक्सटेंड करना था। तो मैं गया। अब यहाँ में बहुत सारे एजेंसीज़ हैं, ट्रैवल एजेंट्स, जिसके बोर्ड के ऊपर भी लिखा रहता है A to A वीज़ा, A to A वीज़ा चेंजेस। तो A to A वीज़ा चेंजेस इज़ व्हाट? A to A वीज़ा चेंजेस इज़ काइंड ऑफ एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट वीज़ा चेंज प्रोसेस। तो मेजर इलाके हैं यहाँ जो भी यहाँ में दुबई में रहते हैं, तो वो फेमिलियर होंगे उस इलाके से। जैसे यूनियन है, बर्ड दुबई है। इस इलाकों में जितने भी जितने भी ट्रैवल एजेंट्स हैं ना, तो वो ये सब काम करते हैं। जैसे आपको वीज़ा फ्रॉम टूरिस्ट वीज़ा टू फ्रीलांसर वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा टू एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा टू फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट वीज़ा टू बिजनेस वीज़ा, ये आपको करके देते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे वीज़ा रिक्वायरमेंट्स में आपको कंट्री छोड़ना नहीं पड़ता। बहुत सारे वीज़ा रिक्वायरमेंट वी हैव टू गो बैक एंड देन कम बैक अगेन। बहुत सारे ऐसे रिक्वायरमेंट्स होते हैं जिसमें एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट में ही आप मतलब जाने का रिक्वायरमेंट रहता है। एयरपोर्ट में जाइए, एयरपोर्ट से ही वापस आइए, जस्ट यू हैव टू गो थ्रू द इमिग्रेशन दुबई का। एयरपोर्ट दूसरा कंट्री के लिए जाएँ, वहाँ इमिग्रेशन नहीं करना पड़ता, बस एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट ही आइए एंड रिटर्न अपना वीज़ा का लिए वेट कीजिए, इमिग्रेशन कीजिए, अगेन यू आर बैक टू दुबई। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही था। मैं जब गया, मैं JVC से करवाया था। JVC जो मेरा विलेज सर्कल, तो वहाँ मैं रहता हूँ। तो मेरे घर के पीछे ही एक ट्रैवल एजेंट है, तो उन्होंने मेरा वीज़ा का ये प्रोसेस करने के लिए मैं उनके पास गया। तो उन्होंने किया मेरा वीज़ा का प्रोसेस, जिसमें इंक्लूड होता है फ़्लाइट टिकट्स। माई फ्लाइट वॉज फ्लाई दुबई, तो फ्लाइट टिकट हुआ, प्लस देयर विल बी 1 टाइम मील, जो इन फ्लाइट मील्स होते हैं।
वो है, प्लस 2 months का वीज़ा एंड इंश्योरेंस, ये वो एजेंट्स करके देते हैं। अब हमें करना क्या रहता है, जस्ट वी हैव टू पे द अमाउंट एंड वेट फॉर द डेट टिकट्स का, एंड बस इमिग्रेशन के थ्रू जाना है हमें। तो इन माई केस आई पेड 1550 दिरहम्स। बहुत सारे जगहों पे जो यूनियन की जगह पे 1200 में होता है, 1300 में भी होता है, 1400 में भी होता है, बट यू हैव टू चूज़ इन अ करेक्ट वे। बहुत ध्यान से चूज़ करना पड़ता है। बहुत सारे, आई विल नॉट से फेक, बट उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हो पाता। जैसे दे डोंट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पीपल दे आर सेंडिंग, ठीक है ना। बहुत बार ऐसे भी केसेस है जिसमें वो कॉल करने पे वो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। इफ़ इन सम केसेस उनका वीज़ा थोड़ा सा पेंडिंग हो जाता है, जो मेरे साथ भी हुआ है, बट आई वॉज बीइंग गाइडेड थ्रू। उसमें हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो जाते हैं। तो मेरे केस में क्या था कि मैंने अपना वीज़ा करवाया एंड मैं गया। द नेक्स्ट डे 2:45 को मेरा फ्लाइट था, मुझे जाना था ओमान। एंड माई एक्सपीरियंस था कि मैं जब टर्मिनल में पहुंचा एयरपोर्ट में, तो वहाँ में बहुत, इट वॉज अ ह्यूज क्राउड। आई वॉज ऑलमोस्ट लेट एंड मेरा हुआ वीज़ा हुआ, एंड मतलब मेरा वीज़ा वो हुआ, स्टैम्प्ड आउट हुआ, जिसमें मतलब जो प्रेजेंट वीज़ा था मेरा। तो वहाँ से मैं निकला एंड आई बोर्डेड द फ्लाइट टुवर्ड्स ओमान। जब आप बोर्ड करते हो तो काउंटर में ही आपको 2 टिकट्स दे देंगे, जस्ट बिकॉज इट इज़ A to A, तो उन सबको पता रहता है। आई वॉज वेरी कन्फ्यूज एट फर्स्ट, इसलिए मैं भी ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं बहुत कन्फ्यूज था कि मुझे क्या करना होगा, एयरपोर्ट में कैसे जाना पड़ेगा, एयरपोर्ट में क्या बोलना पड़ेगा, क्या होगा। देन मुझे एजेंसी वालों ने बताया था कि आपके जैसे बहुत लोग होते हैं, वो फ्लाइट पर्टिकुलरली कैरी दोज पीपल, लाइक 40% ऑफ पीपल आर दोज पीपल हु आर डूइंग दिस वीज़ा चेंजेस एंड ऑल। फिर मैं सुना तो मुझे थोड़ा सा हुआ रिलैक्स्ड फील कि चलो मेरे जैसे बहुत सारे लोग भी होते हैं। वो मैं बहुत ही अनअवेयर था पहले, बिकॉज दिस वॉज ऑब्वियसली द फर्स्ट सिचुएशन, फर्स्ट टाइम। तो बहुत सारे लोग जो भी मेरे व्यूअर्स होंगे या बहुत लोग ये जो देखेंगे, उनके लिए भी फर्स्ट टाइम ही होगा। सो वो थोड़ा कंफ्यूज ना हो, मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बताने की कोशिश की आपको कि ऐसे होता है। सो एट दैट टाइम आई गॉट माई बोर्डिंग पास। 2 बोर्डिंग पास मिला, दुबई टू मस्कट, एंड आफ्टर 2.5 hours इट वॉज मस्कट बैक टू दुबई। अब मैं बोर्ड कर लिया, बोर्ड किया था। इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस, द फ्लाइट वॉज गुड। एंड जब मैं पहुंचा, मस्कट पहुंचने वाला था, तो उसके थोड़े से सीन्स हैं, ठीक है ना। जैसे आपको भी शेयर कर दूंगा, यहाँ स्क्रीन में है। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एयरपोर्ट। तो ओमान इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस इन गल्फ टू विज़िट। मैं कर नहीं पाया, बट इवन दो फ्यूचर में कभी कर लूँगा। तो वहाँ पे हमारी फ़्लाइट लैंड हुई, एंड तब आता है मेन पार्ट कि हमें बोल दिया गया था पहले से ही, जो लोग वीज़ा चेंज के लिए डोंट लीव द फ्लाइट, आई मीन डोंट लीव द एयरक्राफ्ट। तो हम वहीं बैठे। हमारा जो मेरा जो दूसरा बोर्डिंग पास था, उसमें सीट जस्ट इट वॉज बिसाइड वेयर आई वॉज एट दैट टाइम। तो उसके बगल में ही तो मेरा सीट था। तो वापस आते समय आई जस्ट हैड टू शिफ्ट द सीट। वही हुआ, ठीक है। हम पूरा सारा एयरक्राफ्ट खाली हो गया था। हम बस अराउंड कितने लोग थे होंगे, 39-40 लोग हम थे। बाकियों के लिए वेट कर रहे थे आफ्टर एन आवर और आवर एंड हाफ। तो बोर्डिंग होना स्टार्ट हुआ। हम बैठ गए अपने जगह पे। बोर्डिंग हुआ, बोर्डिंग पूरा ख़त्म हुआ, सिक्योरिटी चेक्स हो गए। बोर्डिंग होने से पहले वो क्लीनिंग का थोड़ा बहुत कर ली, उसके बाद सिक्योरिटी चेक्स हो गए। तो इट वॉज अ गुड फीलिंग। पहली बार मैं फ्लाइट में ऐसा था जो आई कुड सी द इनर थिंग्स, व्हाट द पीपल इनसाइड द फ्लाइट दे डू, मतलब इनसाइड द फ्लाइट वो क्या करते हैं, ठीक है, आफ्टर वी लीव। तो वो हुआ, एक एक्सपीरियंस था। मैंने देखा लाइव कि वो कैसे चेक करते हैं। उसके बाद सारे सीट्स देखते हैं, द टैली,
कितने लोग आने वाले हैं, कितने लोग बोर्डिंग होने वाले हैं, सबका पहले हमारे बोर्डिंग पास चेक कर लिया गया था बिफोर द पीपल। बाकी लोग जब बोर्ड होने से पहले हमारा भी बोर्डिंग पास चेक किया था कि दैट उनके साथ टैली करके सही था कि नहीं। तो वो हुआ, फिर हम वहाँ से निकलने के लिए रेडी हो गए। हमारा फ्लाइट वापस आया एंड वापस आते समय हमें एक थोड़ा सा काइंड ऑफ स्मॉल बॉक्स ऑफ बन एंड केक और एक वाटर ऐसे दिया गया था। थोड़ा सा भूख लग भी रही थी तो इट वॉज अ गुड थिंग। तो मुझे खाना मैं थोड़ा सा खा लिया, खा के थोड़ा वेट किया। इट वॉज ओनली एन आवर का फ्लाइट होता है, जाते समय भी 1 hour 5 minutes, आते समय 1 hour 5-10 minutes ऐसे लिए टाइमिंग। हम हुए लैंड। अब मैं जैसे लैंड हुआ तो आई कुडंट सी एनी वीज़ा, मुझे वीज़ा नहीं मिला। तो अब मुझे ऐसा लगने लगा कि क्या मैंने गलत चुन लिया किसी एजेंसी को, जो एजेंट वॉज करेक्ट और नॉट। ये थोड़ा सा डाउट आने लगा मेरे माइंड में कि अगर, क्योंकि फ्राइडे का दिन था, फ्राइडे के बाद सैटरडे संडे यहाँ ऑफ रहता है, आपका वो काम होगा नहीं। तो मैंने उसको रिपीटेडली कॉल किया तो वो एजेंट ने मुझे कहा कि आप थोड़ा सा वेट कीजिए, हम आपके साथ ही हैं। तो मैं बोला आप बताइए कितना टाइम लगेगा। बोला कि ये बस वहीं अटका हुआ है, इमिग्रेशन में अटका है, वहाँ से जैसे आएगा तो आपको बताएंगे। मैं ऑनलाइन भी चेक करने लगा, रिफ़्रेश करने लगा अपना स्टेटस को। तो यस, एट लास्ट आफ्टर 45 to 1 hour होगा। तो 1 घंटे के बाद में मैं रिफ़्रेश किया तो ऑनलाइन मुझे दिखा कि मेरा मतलब एंटर बिफोर ऐसे वाला जो होता है ना स्टेटस, वो आ गया। तो मैंने साथ ही साथ उसको फ़ोन किया अपने एजेंट को और कहा कि एक बार आप चेक कीजिए कि मुझे तो दिख रहा है ऐसे। तो वो चेक की, बोला हाँ हो गया है आपका वीज़ा। तो बोले वीज़ा कॉपी दीजिए, मुझे जाना है। तो फिर इमिग्रेशन, मैं बस इमिग्रेशन के बाहर ही बैठा हुआ था बहुत देर तक। आई वॉज वरीड, थोड़ा वरीड होता है कि मतलब यहीं अटक गया तो रात भर, क्योंकि वो मुझे ऐसा बोल भी रहे थे कि हम आपके साथ 2-3 बजे तक भी है। तो मैं उसको वही बोला कि 2-3 बजे तक मुझे यहाँ रहना पड़ेगा क्या? तो फिर वो बोला नहीं ऐसा होता नहीं है, वर्स्ट केस सिनेरियो, और सैटरडे सुबह तक भी होता है। तो मैं तो आई वॉज टेंस्ड कि अभी यहाँ मैं सैटरडे सुबह तक मैं क्या करूँगा, क्या ना खाने का कुछ हो रहा है, अब मैं क्रॉस कर नहीं सकता, ठीक है ना, इमिग्रेशन। और बहुत सारे ऐसे चीज़ें मेरे माइंड में आ रहे थे कि व्हाट आई विल डू ना। तो फिर 1 घंटा या 10 मिनट होगा ऐसे कुछ, वीज़ा आ गया, आई डिड माई इमिग्रेशन हो जाने के बाद में मैं बाहर आया, टैक्सी पकड़ा, आई केम होम। तो इट वाज अ वेरी यूनिक एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा था मेरे साथ पर्टिकुलरली। तो इस वीडियो में सुमन इज़ नॉट एडेड, शी डजंट हैव द एक्सपीरियंस ऑफ द सिमिलर एक्सपीरियंस। तो ये सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस, कुछ भी हो रहा है तो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे। तो ये भी मुझे लगा इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग, तो आपको बताना चाहिए। तो दोज हु हैव कम हियर फॉर जॉब सर्च, वीज़ा लेके आए या फ्रीलांसर वीज़ा है, गोइंग टू एक्सपायर। अभी फ्रीलांसर वीज़ास का क्या है उसका मुझे आइडिया नहीं है, बट वॉट एवर इज़ देयर यू कैन गो टू दिस एजेंट्स, गुड एजेंट्स, एंड आप कर सकते हो। इट्स नॉट रॉकेट साइंस लगता है थोड़ा सा, क्योंकि दूसरा कंट्री है एंड व्हाट विल डू एंड ऑल, बट यस एंड ऑफ द डे चीज़ें हो जाती हैं। हो गया मेरे साथ एंड आई एम अगेन इनसाइड द कंट्री। दुबई के अंदर हूँ अभी, वापस से मेरा काम स्टार्ट हो रहा है एंड यस एवरीथिंग इज सॉर्टेड। तो आज का जो वीडियो था होल्ली एंड सोल्ली इस एक्सपीरियंस के बारे में था, इस वीज़ा चेंज के बारे में। आगे चल के और भी कुछ का इन्फॉर्मेशन आपको मैं पास ऑन करते रहूँगा। बहुत सारे वीडियोज़ ऐसे मैं लाऊंगा या हम लाएंगे जो हमारे एक्सपीरियंस से, वाई एंड हाउ एंड मतलब व्हेन वी आर डिसाइडेड टू कम हियर एंड क्यों हम ऐसे किए हैं, हम यहाँ में आके जो जॉब सर्च करने के लिए आए हैं विजिट वीज़ा में, और क्यों आए हैं। ऑल दीज थिंग्स आर देयर, हम बताना चाहेंगे आपको। एंड यस उससे आपको कुछ नॉलेज मिलेगा, कुछ एक्सपीरियंस मिलेगा। वी एक्सपीरियंस ऑल गुड एंड बैड हियर अभी तक के लिए। अभी तो बस मुझे
2.5 मंथ से होने वाला हुआ है। तो इसमें जो भी एक्सपीरियंस है आपको बताने की कोशिश की हम, आगे चल के जो भी होगा वो भी बताएंगे आपको। तो देयर इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू गाइस कि बहुत लोग देखते भी हैं बट दे डोंट फॉलो, दे डोंट सब्सक्राइब, तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल, शेयर द चैनल, बिकॉज दीज थिंग्स आर मुझे नहीं लगता कि A2A वीज़ा के बारे में इधर डिटेल में किसी ने बताया अपना लाइव एक्सपीरियंस के साथ। तो मैं अपने लाइव एक्सपीरियंस के साथ भी आपको बता रहा हूँ। तो आई सर्च इन यूट्यूब बट इतना डिटेल से नहीं, तो आप देखिए। आप आगे का वीडियो के लिए भी मुझे प्लीज़ फॉलो कीजिए एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर, हिट द बेल आइकन एंड यस, हमारा जो इंस्टाग्राम में जो पेज है, आई मीन जो अकाउंट है, उसको भी कीजिए आप फॉलो, और ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।